भागीरथ कुशवाहा जी, हमारे पार्षद दोनों आदरणीय कोसार मंडवाड़ा जी और आदरणीय गजेंद्र सोनाने जी, कॉलेज के प्राचार्य आदरणीय के एस बघेल जी और बैंक के अधिकारी भी बैठे और हमारे साथ में आदरणीय विक्रम भाई चौहान जी और भूपेंद्र गोयल जी और रितेश कुमावत जी, सूत्रधार के रूप में आदरणीय डॉक्टर मधुसूदन चौबे जी, जिला रोजगार अधिकारी भी हमारे बीच में डुडवे जी बैठे हैं और विभिन्न कंपनियों के हमारे एजेंसियां भी यहां पर मौजूद है। मैं कंपनियों की एजेंसियों से एक बात कहना चाहता हूं कि अभी आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दें। मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, युवाओं से संवाद करूंगा, उसके बाद आप उसको चालू करेंगे। वहां जो भीड़ खड़ी है वो उनको कहता हूं कि अपनी जगह पर बैठ जाएं आप सब लोग, क्योंकि इसी काम को हम करने के लिए आए हैं। और मेरे युवा भाई और बहनों, पूरे देश में घूमने के बाद, दुनिया के कुछ देशों को घूमने के बाद आपके बीच में आया हूं मैं। बड़ी जवाबदारियों के बाद भी मैं आज बड़वानी के युवाओं से बात करने के लिए रुका हूं और इसलिए रुका हूं कि हमारे इस क्षेत्र में रोजगार को लेकर लगातार हम लोग आपस में बात करते रहे। कुछ हमारे छोटे भाई बहन यहां से उठ के अपने अपनी जगह पर चले गए, हो सकता है उनका बहुत जरूरी काम हो, या फिर कई जगह रोजगार की व्यवस्था हो गई होगी इसलिए चले गए हो। इसीलिए तो जा सकता ना। पहली बात तो यह है कि हमारे सभी सम्माननीय मंच के अतिथि बेटे, चौबे जी मैं संभाल लूंगा, चौबे जी मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करो, मैं आ ही रहा हूं, उधर ही आ रहा हूं। कुछ बहुत सारी बातें करना है आज मुझे, लेकिन आपकी सुनना है मुझे। मैं हमेशा यहां से एक तरफा भाषण होता है कि नहीं होता बताइए? और एक तरफा भाषण होता है तो बैंक के एलडीएम अपने हिसाब से बोल जाते, नेता अपने हिसाब से बोल के चले जाते, कंपनी के लोग अपने हिसाब से बोल के चले जाते, और फिर हमारे सब भाई और बहन कहते कि आमरे तक को तो समझ लिया नहीं। बताइए सही है गलत? सही है। आपकी सुनना जरूरी है। इस देश को अगर ठीक रास्ते पर आगे बढ़ाना है, इस देश के अंदर युवाओं को रोजगार की ठीक व्यवस्था देना है, इस देश के युवाओं को अगर स्वावलंबी बनाना है, इस देश के युवाओं को नौकर रही मालिक अगर बनाना है, तो युवाओं के सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। तो आपने खुद के लिए तालियां बजा लो जोरदार तरीके से। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मेरा 10 बार संवाद हो चुका, बात उचित हो चुकी। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भी मेरी 25 बार आदिवासी बेरोजगार युवाओं को लेकर चर्चा हो चुकी है। सहकारिता मंत्री और इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से आपको लेकर कई बार चर्चा हो चुकी। और मैं इस कॉलेज के अंदर प्रोफेसर रहा 13 साल तक, भोज विश्वविद्यालय का डायरेक्टर भी रहा, एनएसएस का जिला संगठक भी रहा और देवेलिया विश्वविद्यालय के अंदर एनएसएस को लेकर काम भी किया। पर मेरे इस जिले के अंदर रोजगार को लेकर सदैव प्रश्न पूछा जाता है मुझे कि बड़वानी में उद्योग क्यों नहीं, बड़वानी में कंपनी की स्थापना क्यों नहीं, बड़वानी के अंदर रोजगार की व्यवस्था क्यों नहीं। आज उसी की संभावनाओं को तलाशने के लिए युवा संगम हुआ है, और युवा संगम एक तरफ से हो नहीं सकता, संगम चारों तरफ से होता है, और संगम की इन बातों को आपकी तरफ से भी रखने का प्रयास होना चाहिए। आज हम सिर्फ एक ही बात करेंगे, रोजगार की, और देश के 140 करोड़ भाई और बहनों के लिए बात करेंगे, मोटी मानसिकता के साथ बात करेंगे हम लोग। बड़वानी जिले के अंदर 18 लाख लोग रहते हैं। यहाँ धार के बच्चे भी, अलीराजपुर के भी है, झाबुआ के भी है, खरगोन के भी है, बड़वानी के भी और बड़वानी नगर के भी। समग्र रूप से बात होना चाहिए रोजगार को लेकर।
बैंक पहुंचते हैं तो बैंक क्या कहता है हम सबको पता है, चप्पल कितने घिसना पड़ते हैं ये भी हम सबको पता है, और रोजगार को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के अंदर हमको किस प्रकार की प्रतियोगिता करना पड़ती ये भी हमको पता है। मैं आप सब लोगों से आखिरी तक माइक भेजूंगा, मैं अपनी बात बाद में कहूंगा, आपको सुनने आया हूं मैं, और आपको सुने बिना किसी भी रोजगार की कल्पना करना असंभव है। आप काम कुछ और करना चाहते हैं और हम कुछ और करने के लिए बोले तो आनंद आता है क्या बताइए? नहीं। मैंने तो मोटर वाइंडिंग 13 साल तक की है, घरों की बिजली फिटिंग 15 साल तक की है, किसान टार्च को रिपेयर करने का काम 20 साल तक किया है, दुकान सतपुड़ा इलेक्ट्रिक वाइंडिंग के नाम से चलाने का काम 20 साल तक किया है, और उन्हीं पैसों से मैंने पढ़ाई करके पीएचडी से प्रोफेसर भी बना और 10वीं पास करके गुरुजी भी बना, वर्ग 3 में भी रहा, वर्ग 2 में भी रहा, महिला एवं बाल विकास विभाग में भी रहा, पुलिस विभाग में भी रहा। उच्च शिक्षा के बाद आज एक जनप्रतिनिधि के रूप में राज्यसभा के सांसद के बीच में आपके बीच आपका भाई खड़ा है, आप सबके आशीर्वाद से खड़ा हूं। मेरे कठिन सफर की मैं बात में करूंगा। हर सफर इतना आसान नहीं होता जितना हम समझते हैं, हर मंजिल पर पहुंचना इतना आसान नहीं होता जितना हम सपने में देखते हैं, और हर सफल व्यक्ति के पीछे बड़ी कहानी छुपी होती है, उसको जानना भी जरूरी है। पीछे तक हमारे भाई लोग खड़े हैं, सब के सब बैठे हैं। 15 से 20 मिनट तक मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, सुनाने के लिए नहीं आया हूं। सुनना चाहता हूं सिर्फ रोजगार को लेकर बात। पूरे भारत के अंदर 140 करोड़ हमारे भाई और बहन लोग रहते हैं, और यहां पे भी कम से कम 1000 लोग बैठे हैं। सबका अपना अपना सोच और अपना अपना दिमाग होता, सबके अंदर नवाचार करने की ताकत होती है, सबके मन के अंदर कोई नया आइडिया होता है, और एक व्यक्ति का आइडिया पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। इसका एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। बल्ब का आविष्कार किसने किया बताइए? किसी को पता है? एडिसन ने। एडिसन ने अगर बल्ब का आविष्कार नहीं होता तो आज रातें इतनी रोशन होती क्या बताइए मुझे? एक व्यक्ति ने 20 सालों तक सिर्फ बल्ब बनाने के लिए मेहनत करी, मशक्कत करी, और जिस दिन बल्ब बन गया उस दिन पूरी रातों को उजाला करने की ताकत पैदा कर दी, और आज रातें रोशन है तो उस 20 साल की मेहनत के कारण रोशन। कोई आविष्कार एक दिन में नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति एक दिन में करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता है। कई अरबपति भाई लोग हैं मेरे साथ में संसद के अंदर बैठते हैं। इन्फोसिस, टीसीएस का सबने नाम सुना है, उनकी मालकिन सुधा मूर्ति जी हमारे साथ राज्यसभा की सांसद। पीटी उषा का नाम सबने सुना है, पीटी उषा भी राज्यसभा की सांसद है, हमारे साथ बैठती। तमाम उद्योगपति, एशिया के डायमंड किंग राज्यसभा के सांसद है, उनकी कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, लेकिन वो दादा 5वीं पास है, और 5वीं पास होने के बाद भी हिंदुस्तान के आईआईटी जैसे बड़े संस्थानों में लेक्चर के लिए लाइन लगे रहते हैं। बताइए, एक 5वीं पास व्यक्ति भी एशिया का डायमंड किंग हो सकता है और पूरी दुनिया को डायमंड की सप्लाई कर सकता है। वो 5वीं पास भारत का निवासी, सूरत का निवासी। 10 हवाई जहाज उनके पास खड़े हैं, लेकिन दादा को अगर मैं यहाँ बुला लूं, इस मंच पर खड़ा कर दूं, तो आपको लगेगा कि ये बड़वानी के किसी छोटे से गांव का रहने वाला व्यक्ति है, और 10,500 युवाओं को रोजगार दे के रखा है उन्होंने, और 10,500 युवा पिन ड्रॉप साइलेंट 10 घंटे वहां पर काम करते हैं, पर किसी भी युवा, उसमें से आधे युवा अनपढ़ है,
उस कंपनी का विजिट मैंने खुद ने किया। और किसी भी युवा को बाहर से नहीं ली गया, गांव से उठा के लाते थे, उसको तराशने का काम करते थे और तराशने के बाद प्लेसमेंट का काम किया गया। 10,500 युवाओं को डांग जिले से और आदिवासी जिले से इकट्ठा करके ट्रेनिंग दिया गया। हर युवा की जेब में करोड़ों रुपए के हीरे रखे हैं और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है कि एक भी पैसे की चोरी नहीं हुई। इतनी ईमानदारी से उन्होंने अपने संस्थान को खड़ा किया। मैं आपको ये कहानियों के बाद उद्योगपतियों की बात करूंगा। रोजगार के लिए हम चिंता करते, हमारे माता पिता बोलते अरे नाना तो ध्रुव होने वाखन हाल नौकरी नहीं लागी सारी, बोलते कि नहीं बोलते बता? बोलते। और पड़ोस के किसी गांव की नौकरी लग जाती है तो हमारी माँ कहती काय रे भाया तू तो जुदूत भणे वाखन बोला फलाना तो नौकरी लाग गई, सारी कहानी लागती तू कसो भणतुलो से देखाड़ते फिर तो जरा सही या गलत है बताइए? सही। मेरी माँ मुझसे पूछती थी, 6ठी कक्षा में मैं फेल हो गया और फेल भी हुआ तो रिकॉर्ड वोटों से हुआ। मैं उसे वोट ही बोलूंगा, नंबरों से नहीं बोलूंगा। मैं कक्षा 6ठी में मैं गांव से जब परीक्षा देने सिलावत गया, पास में मेरा गांव है, तो 6ठी कक्षा में मैं जब परीक्षा दिया तो 6 विषय होते हैं और 6 की 6 विषय में 0-0 नंबर आए। 600 में से 0, सामाजिक विज्ञान में 1 नंबर आया तो पूर्णांक हुआ 600 में से 1। वो जाके बाद में इतिहास रच सकता है तो तुम तो मेरे से बहुत श्रेष्ठ हो मेरे भाई और बहनों, तुम तो दुनिया का इतिहास रचने की ताकत रखते हो। कहानी संघर्षों से भरी हो सकती, पर हमारे माता और पिता का जो सवाल है उसका जवाब भी तो चाहिए ना। वो पूछते हैं दुकान चलाड़ लिस कही तू, अफसर बन जाइस कही तू, मास्टर बन जाइस कही तू, पटवारी बन जाइस कही तू, थानेदार बन जाइस कही तू। मेरे पोलानपुरी तो डॉक्टर बन गई, यो कहानी किताब भूल लो, तू तो डॉक्टर नहीं बड़ी, तू कहानी किताब भूल लो। ये सवाल मेरे नहीं है, ये मेरे उन आदिवासी भाई और बहनों के सवाल है जो हमसे पूछे जाते हैं। उसका समाधान करने के लिए हम इस जगह पर बैठे हैं, मजाक करने के लिए नहीं बैठे हैं। युवा संवाद कोई छोटी बात नहीं होती है। या भारत की ताकत बैठी है और भारत की ताकत को देने वाले युवा जो आने वाले समय में भारत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने के लिए तैयार है, ऐसे युवा यहाँ पर बैठे हैं। तो उनके विचारों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए बताइए मेरे को? जानना चाहिए। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। महाराणा प्रताप का नाम सबने सुना, सुभाष चंद्र बोस का नाम सबने सुना, रानी दुर्गावती, झांसी की रानी, टंट्या मामा, भीमा नायक, भगवान बिरसा मुंडा, सबका नाम आप सबने सुना है। चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह का नाम सबने सुना है। शिवाजी और संभाजी का नाम सबने सुना है। उनके चेहरों पे क्या आंखें धसी हुई थी? गालों पे चमक नहीं था क्या? कमर झुकी हुई थी क्या? सीना ऐसे ही झुका हुआ था क्या? बताइए मेरे को, किसी ने ऐसी तस्वीर देखी क्या? तो भारत के युवाओं की तस्वीर कैसी होना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी जैसे होना चाहिए, शहीद भगत सिंह जैसी होना चाहिए, महाराणा प्रताप जैसी होना चाहिए, शिवाजी और संभाजी जैसी होना चाहिए। और बेटियों की तस्वीर झांसी की रानी की भांति होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरे हुए होना चाहिए। चेहरा पिचका हुआ है, चेहरा मुरझाया हुआ है, बाल ऐसे बिखरे हुए हैं, कपड़े पहनने का बिल्कुल हमको सूद ही नहीं है। और चल रहे हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ, किस दुकान पे जाने वाले, किस मकान पे जाने वाले, किस मंजिल पे जाने वाले, किधर हम मुड़ने वाले, हमको खुद को ही नहीं पता है। तो बताइए रोजगार की दुकान हमको मिलेगी क्या? अरे बताइए, इंदौर जाते जाते भोपाल चले जाओगे, या इंदौर जाते जाते आप धुलिया चले जाओ, या इंदौर जाने के लिए निकले और पार्टी चले गए, तो मंजिल पूरी होगी क्या आपकी? तो सबसे पहले तो आपको ये अंतरात्मा को सोचना होगा कि मेरा जन्म क्यों हुआ। पूछना खुद से आज घर जाके रात में, और ये भी पूछना कि मेरा जन्म क्यों हुआ और मुझे क्या करना है। इन 2 सवालों के जवाब जिस दिन मिल जाएंगे उस दिन दुनिया का सबसे शक्तिशाली महान व्यक्ति बनने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं,
सिर्फ रोजगार को लेकर बात करेंगे, बाकी किसी समस्या पे हम बात नहीं करेंगे। मैं आपके पास माइक भेज रहा हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं। ये माइक एक ले लो भैया, कार्डलेस। और जो बेटा हाथ खड़े करेंगे, जो बेटी हाथ, हम संवाद करेंगे थोड़ी देर की, और दोहराना नहीं है प्रश्न को, प्रश्न को दोहराना नहीं है, क्योंकि प्रश्न को दोहराओगे तो समय व्यर्थ बर्बाद होगा। और प्रश्न को दोहराना की बजाय हमको उसको सिर्फ बोलना है, 60 एक लाइन में बोलना है। बताइए कोई हाथ खड़ा करके। मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि देख तो पाऊं कि आपके चेहरे पे दर्द कितना है, मैं आपसे परिचित भी हो पाऊं। मंच से तो चेहरा दिखता नहीं, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, लेकिन यहां से तो कर सकते हैं। बताइए, सवाल मेरे से पूछना है। हाथ कौन खड़ा किया? पीछे खड़े हो बेटा, फिर मैं आखिरी में अपनी बात करूंगा। इधर भी बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं पीछे। यहाँ माइक, ये भी बेरोजगार करेगा आगे जाते जाते। चलिए, हाँ बेटा जाओ। इधर सब स्वस्थ हैं? हेलो, ठीक है सभी, बोलिए। क्या किया जाए कि अगली बार से ऐसे रोजगार मेलों की आवश्यकता हमें पड़े? बताइए, एक सवाल आया है हमारे पास, ऐसा क्या किया जाए कि आगे से रोजगार मेलों की जरूरत ही नहीं पड़े और रोजगार ही रोजगार हमारे आंगन तक पहुंच जाए। दूसरा सवाल, फिर मत कहना कि अमुक को तो पूछे नहीं। अरे सबको आती ना लोकल भाषा भी, आती कि नहीं आती? चलिए, इसका एक प्रश्न है सर, थोड़ा संकोच कर रहा है। अरे खड़े हो जाओ। ये इसने, मैं इसकी तरफ से बताता हूँ, फिर थोड़ी नहीं, आपको नहीं बताना, उसी को बताना है। थोड़ी हिम्मत आ जाए। मैं इसको हिम्मत देता हूँ, माननीय थोड़ा सा घबरा रहा है। इसने 12वीं पास कर ली और अभी बीकॉम सेकंड ईयर में है। ये अपनी इस पढ़ाई के साथ साथ में रोजगार भी प्रारंभ करना चाहता है। तो बैंक वालों ने इनसे कहा है कि चूंकि आपकी पढ़ाई चल रही है इसलिए भी लोन मिलने में दिक्कत आएगी। तो इन्होंने कहा मैं पढ़ाई छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं प्राइवेट पढ़ लूंगा और मुझे लोन चाहिए। यही बात है ना? और लिख लेना, वगैरह सब लिखते जाओ ना। माननीय एक प्रश्न और क्या का? ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? आप इधर आके बोलो ना। जाओ, चलो। वैसे जिसको भी बोलना है वो इधर आ जाओ, भैया चले जहाँ जिनको जिनको बोलना है बाकायदा। अब यहीं से खड़े होके बोलो, बोलो। मेरा ये सवाल है कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, बैठिए। आप लोगों को भी, आपका भी सवाल है ना? आप सबका सवाल है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताइए, सबका सवाल है ये। और जिनका नहीं है वो हाथ खड़े नहीं कर रहे। सबका सवाल है और देश का सवाल है, आपका भी नहीं है। देश के युवाओं का सवाल है, युवा संगम है, और इस संगम को हम इतना व्यर्थ में नहीं जाने देंगे। इसलिए बताएं आप। वहीं से भी बोल सकते हैं, यहाँ से भी। यहाँ तो इसलिए कि आपका चेहरा सब देख लेंगे। जल्दी आ जाओ दौड़ के। अरे ठीक से रनिंग करा करो सुबह।